नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं अभी एसएससी सीएचएसएल जो 1 से 11 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होता है टोटल 36 शिफ्ट में। तो कुछ हटकर जो पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके के सवाल कहाँ स्थित है, जैसे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ है, आईसीटी संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ पर है, इस टाइप से यहाँ पर कहाँ स्थित है, प्लस लैंग्वेज वाले सवाल हैं। इस वीडियो में टोटल 36 शिफ्ट में इस टाइप के जो सवाल पूछे गए हैं विविध वाले स्टैटिक जीके वो यहाँ पर कवर होंगे, ताकि आपको लेटेस्ट एग्जाम का जीके का पैटर्न पता चले कि नए टाइप के सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, विशेषकर कहाँ पर स्थित है वो वाले सवाल। पीडीएफ फाइल इसकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1। सवाल है राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट यानी निमास कहाँ पर स्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश करेक्ट है, जिसकी स्थापना 2013 को होती है और कर्नल सरफराज सिंह निमांस के पहले निदेशक बने थे। इस टाइप से अगला सवाल देखें उससे पहले अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप हो लक्की व्यूअर, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पर सबसे बेहतरीन डील का ऑफर चल रहा है लोवेस्ट प्राइस का, जिसमें आप अभी जो प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहा हूँ वैसे ही आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, रेलवे के जितने हुए हैं, कहने का मतलब इंडिया में जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल के एग्जाम्स हुए हैं, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो में मिल जाएंगी। अभी आपको टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है 12% का। 28 से 31 जुलाई के मध्य जो मंथ एंड सेल आती है लोवेस्ट प्राइस की, वो अभी लाइव हो चुकी है, तो इसका फायदा उठाइएगा। यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट को पता नहीं है कैसे पास प्रो ज्वाइन करना होता है और पास प्रो से 50% तैयारी आपकी कैसे कंप्लीट होती है, तो डेमो वीडियो देख लेना और वहां से आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो या डिफेंस की कर रहे हो। 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में सभी लैंग्वेज में लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये कहाँ पर है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की बात की है तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है और जिसकी स्थापना है 1965 को होती है। इससे पहले आपको राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान पूछा था जो अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पर आपको नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का पूछा है जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो शारीरिक शिक्षा संस्थान पूछा है लक्ष्मीबाई, ये कहाँ पर है, तो ये आपकी ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, जिसकी स्थापना 1957 को की गई थी। और ये 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था ना, उसकी शताब्दी 100 वर्ष उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर तय किया गया कि ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो 1957 में स्थापित हुआ मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, इस सवाल को देखना आप ध्यान से कि ये लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है। अब इसी सीएचएसएल एग्जाम में इससे मिलता जुलता पूछ लिया, ये तो आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर सवाल आप देखेंगे नेक्स्ट, जो चौथा सवाल इस टाइप से पूछा है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, यहाँ पर शिक्षा संस्थान था लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, यहाँ पर ये कॉलेज का पूछ लिया है। जो फिजिकल एजुकेशन लक्ष्मीबाई कॉलेज है ना, वो कहाँ पर है, तो ये अलग जगह है, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये आपके तिरुवनंतपुरम केरला में है। कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरला में। और ये आपका हो जाएगा करियावट्टोम, तिरुवनंतपुरम केरला में। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, खेल मंत्रालय के अधीन। अगला सवाल जो आपको पूछा है, नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड किस वर्ष में खोला गया था। नई दिल्ली में जो प्रथम अंडरग्राउंड जो पार्ट है, एक तरीके से बात हो रही है दिल्ली मेट्रो की, और इस पार्ट का नाम है यूनिवर्सिटी कश्मीरी गेट। तो ये पहला अंडरग्राउंड खंड, भूमिगत खंड जो नई दिल्ली में, एक्चुअल में इसका नाम था येलो लाइन था। यहाँ पर गोल्डन रूट की बात हो रही तो ये येलो लाइन है जो 2004 में खोली गई थी। विकल्प 1 2004 करेक्ट है। दिल्ली मेट्रो की बात कर रहे हैं, निर्माण कार्य 1998 को शुरू होता है। रेड लाइन पहली लाइन थी जिस पर पहला एलिवेटेड सेक्शन शाहदरा से 30 हजारी के मध्य ओपन हुआ 2002 में। तो दिल्ली मेट्रो 2002 में यहाँ पर ओपन हुई है, और इसका पहला भूमिगत सेक्शन जो विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट है ना, वो 20 दिसंबर 2004 को खोला गया है, जो आपको पूछा है। इसके जो चरण हैं दिल्ली मेट्रो के, पहला चरण जिसमें 3 लाइन थी 2006 तक कंप्लीट हुआ, दूसरा चरण 2011 में,
चरण तीसरा 2021 में कंप्लीट हुआ और एयरपोर्ट लाइन के एक छोटे से विस्तार को छोड़कर 2023 में खोला गया इसको। चरण चौथा का निर्माण है 2019 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट अपना सवाल जो पूछा है, आईटीसी संगीत अनुसंधान एकेडमी, आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में है। आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी कोलकाता में 1978 में स्थापित होती है। ये जो रिसर्च अकादमी कॉरपोरेट घराने आईटीसी लिमिटेड द्वारा संचालित एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है उन पर बेस्ट ये एकेडमी कोलकाता में। नेक्स्ट सवाल, गुजरात में लेस वर्क का सबसे पुराना केंद्र कहाँ पर स्थित है? लेस वर्क एक कढ़ाई कला है जिसमें जाली नुमा आकृतियाँ हैं वो डिजाइन की जाती हैं कपड़ों में, वस्त्रों पर। ये सजावटी जो कढ़ाई कला की जाती है ये कहाँ, इसका सबसे पुराना केंद्र कहाँ पर है? ये वैसे बता दिया गुजरात में लेस वर्क की बात हो रही, तो इसका सबसे पुराना केंद्र है जामनगर गुजरात में। एक प्रकार की जटिल कढ़ाई का काम होता है, लेस वर्क है जो जामनगर गुजरात में इसका पहला सबसे पुराना केंद्र स्थित था। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है, रूपनारायणपुर के एचसीएल में केबल निर्माण संयंत्र है, ये किस राज्य में है? तो रूपनारायणपुर में एचसीएल केबल निर्माण संयंत्र किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान केबल्स, एचसीएल हिंदुस्तान केबल्स, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रूपनारायणपुर में स्थापना होती है हिंदुस्तान केबल, रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में। और इस हिंदुस्तान केबल्स जिसकी स्थापना 1952 में होती है इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। 1983 को इसको स्थापित किया गया है। तो ये पर्यटन प्रबंधन ग्वालियर मध्य प्रदेश। अगला सवाल, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में है। कहाँ पर मित्रों? नोएडा में है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। आप कहेंगे ये किस प्रकार का सर्किट है? तो ये सर्किट भारतीय मोटर रेसिंग सर्किट है। मोटर व्हीकल जो रेसिंग की जाती है ना उनका सर्किट है जो जेपी स्पोर्ट्स सिटी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका उद्घाटन 2011 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट है तो गुजरात में, लेकिन गुजरात के किस जिले में है मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट? ये गुजरात के कच्छ जिले में, कच्छ गुजरात में है मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट। अब भारत के प्रमुख पावर प्लांट की बात कर लेते हैं। कौन सा पावर प्लांट किस राज्य में है? थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शासन अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट, ये शासन वाला है मध्य प्रदेश में। तिरोडा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में। तालचर सुपर थर्मल पावर प्लांट ओडिशा में, तालचर ओडिशा। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है। मुंद्रा जो आपको पूछा है ये गुजरात में, और मुंद्रा गुजरात के बाद यहाँ पर रिहाद थर्मल पावर प्लांट, ये पावर स्टेशन रिहाद, ये उत्तर प्रदेश में रिहांद के बाद सीपत थर्मल पावर प्लांट, सीपत थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़। चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र, चंद्रपुर महाराष्ट्र में। एनटीपीसी दादरी उत्तर प्रदेश में। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये आपकी जामनीपली छत्तीसगढ़ में। बाकी रिहांद उत्तर प्रदेश में है, तालचर ओडिशा में है, और मोड़ा, ये मोड़ा है महाराष्ट्र में। अब कहाँ स्थित के बाद लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा कोक बोराक। कोक बोराक है त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा। अब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनकी आधिकारिक भाषा कुछ हटकर है वो देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु, सभी को पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश तेलुगु। अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश है। गोवा की कोंकणी और इंग्लिश दोनों है। गोवा की कोंकणी ध्यान रखा, आगे सवाल भी आएगा। कर्नाटक की कन्नड़ है ऑफिशियल लैंग्वेज। केरला की मलयालम। महाराष्ट्र की मराठी। मेघालय की इंग्लिश है। मिजोरम की मिजो है। नागालैंड की भी इंग्लिश है। सिक्किम की बात करें तो लेप्चा, यहाँ पर ध्यान रखना, लेप्चा किसकी है? सिक्किम की। बाकी नेपाली है, इंग्लिश है, सिक्कीमीज है, ये सभी सिक्किम की। तमिलनाडु की तमिल स्पष्ट है। तेलंगाना की तेलुगु है। त्रिपुरा की जो आपको पूछा है, त्रिपुरा की बंगाली भी है, इंग्लिश भी है, और कोक बोरक जो आपको दे रखा था। अब जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज की ओर नजर दौड़ाते हैं तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आती है हिंदी इंग्लिश। चंडीगढ़ की इंग्लिश। दादर नगर हवेली दमन दीव की बात करें तो गुजराती, कोंकणी और मराठी, हिंदी भी। दिल्ली की हिंदी और इंग्लिश।
लक्षद्वीप की मलयालम है, ध्यान रखना काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम। जम्मू कश्मीर की कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। लद्दाख की हिंदी, इंग्लिश। पुदुचेरी की तमिल, फ्रेंच और इंग्लिश। फ्रेंच ध्यान रखना, पुदुचेरी में फ्रेंच भी आती है। अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? तानसेन सम्मान है, काफी बार एग्जाम में पूछे थे तो यहाँ पर इंक्लूड किया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1980 में एक सवाल में पूछा गया था एसएससी जेईई एग्जाम में, तानसेन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1980 में किया गया था। किस वर्ष को, किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट कौन सी लैंग्वेज को कहते हैं? इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तेलुगु को पूर्व का इतालवी कहा जाता है। अगला सवाल, सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये कोऑपरेशन है, कॉरपोरेशन मत कर लेना, यहाँ पर सेम मिलता जुलता है, ये नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये हो जाएगा सार्क की फुल फॉर्म, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना ढाका में की गई थी 1985 में। और सार्क के सदस्यों ने, इसकी ट्रिक देखेंगे ना, इसके मेंबर कंट्री तो है, सार्क के सदस्यों ने काठमांडू जाकर पीएनबी से बीमा करवाया, यानी काठमांडू में जो इसकी स्थापना मुख्यालय है और पीएनबी से बीमा कराया, यानी इनके सदस्य देश पीएनबी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान से श्रीलंका बीमा, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, अफगानिस्तान जो लास्ट में 2007 में ऐड हुआ था। अगला सवाल जो आपको पूछा गया, मराठी भाषा किस भाषा परिवार में? मराठी हो गई, जितनी भी भारतीय भाषा है वो इंडो आर्यन में आ जाएगी। कौन से भाषा परिवार? इंडो आर्यन भाषा परिवार की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 22 अनुसूचित भाषा है ना 8वीं अनुसूची में अपनी, उसमें से जो 15 भाषा है वो इंडो आर्यन ब्रांच में आती है। इंडो यूरोपियन फैमिली की जो इंडो आर्य शाखा है ना, उसमें आती है 15 भाषा। एक आती है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में, 4 आती है द्रविड़ फैमिली में और 2 आती है तिब्बत बर्मीज फैमिली में। तो कौन सी भाषा किस फैमिली में आती है, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, विश्लेषण है। इंडो आर्यन फैमिली में जो भाषाएं आती है ना, उसमें है असमीज, बंगाली, भीली, विष्णुपुरिया, डोगरी, गुजराती, हलाबी, हिंदी, कश्मीरी और खानदेशी, कोंकणी, लंदा, मैथिली, मराठी जो आपको पूछा था, नेपाली, उड़िया, ध्यान रखना उड़िया असमीज आती है, पंजाबी, संस्कृत, सिन्हा, सिंधी, उर्दू, ये सभी भाषाएं आती हैं इंडो आर्यन में। इंडो आर्यन जो इंडो यूरोपियन की ही शाखा है, और इसके अलावा इंडो यूरोपियन में ईरानियन शाखा है, इसमें अफगानी, काबुली, पाश्तो आती है। और आपको द्रविड़ का पूछ ले कौन सी, अब द्रविड़ में अब जो तेलुगु है ना, तेलुगु तमिल, ये द्रविड़ में आ जाती है, दक्षिण वाली। मलयालम द्रविड़ में आती है। कुर्गी, कोडागु, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये सभी कोंडा, कोया द्रविड़ की है। ऑस्ट्रो एशियाटिक की बात करें तो यहाँ पर खासी जो भाषा है ना वो ऑस्ट्रो एशियाटिक में आती है। और इसके अतिरिक्त निकोबारीज है, संथाली है, तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक में आती है। तिब्बत बर्मीज में आने वाली में आप देखेंगे एक भाषा आती है यहाँ पर, बोडो भाषा, बोडो तिब्बत बर्मीज की, लद्दाखी तिब्बत बर्मीज की है, लेप्चा तिब्बत बर्मीज, त्रिपुरी भी तिब्बत बर्मीज की है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है? अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा यहाँ पर देखेंगे तो विकल्प 2 दारी करेक्ट हो जाएगा। दारी करेक्ट है। अफगानिस्तान में फारसी भाषा का आधिकारिक नाम दारी है। अफगानिस्तान में फारसी चलती है, उसी का नाम है दारी। दारी कहो, धरी कहो, इसे आमतौर पर अफगानी फारसी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो उर्दू है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा आधुनिक मानक बंगाली है। चीन की है वो मैंडेरिन है, और वहाँ पर मैंडेरिन को दोस्तों पोतंगुआ भी कहते हैं। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है। अन्य नाम नेपाली का है खासकुरा और गोरखाली। फिलीपींस की प्रीवियस एग्जाम में एसएससी में पूछा गया है, फिलीपींस की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? टागालोग, क्या है? टैगलोग है। भूटान की है, भूटान के आगे पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी आपके जोंगखा, ठीक है, जोंगखा। म्यांमार की है बर्मीज, म्या भी कहेंगे। श्रीलंका की सिहिला और तमिल है। मालदीव की दिवेई, मालदीव की ध्यान रखना, दिवेई है मालदीव की। अब अगला सवाल जो भाषा का एक तरीके से आपको मिलान करना है और सारा लगभग बताया हुआ है, तो यहाँ पर आप इजीली मिलान कर सकते हो। श्रीलंका की यहाँ पर मैंने आपको बताया तमिल है। चीन की मदारिन हो जाएगा। म्यांमार की बर्मी है। भूटान की जोंगखा है, अभी आपको बताया। नेक्स्ट आप देखेंगे ये भी आपको भाषाओं का मिलान करना है, तो ये भी आपको बता चुके हैं ऑफिशियल लैंग्वेज का। जैसे कि आंध्र प्रदेश की कौन सी है? आंध्र की तेलुगु है, ठीक है। केरल की मलयालम है। कर्नाटक की कन्नड़ है। गोवा की कोंकणी है।
तो इस टाइप से यहाँ पर कहाँ स्थित है और भाषा वाले इंपॉर्टेंट जो हटकर सवाल पूछे गए हैं वो आपको बताए हैं। इस प्रकार से अन्य आप सवाल जानना चाहते हो एसएससी सीजीएल में सब्जेक्ट वाइज जल्द ही सारे जो 1000 क्वेश्चन हैं वो अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। न्यू कैंडिडेट हैं जो अब तक नहीं जुड़े हैं टेक्स्ट बुक के पास प्रो से, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट डील चल रही है, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना न भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।